ट्रेसिंग और पोलर कर्व। पोलर कर्व ट्रेसिंग, पोलर कर्व कहते हैं बेटा जो क्वेश्चन आर थीटा में होता है उसे हम पोलर कर्व कहते हैं। अब पोलर कर्व ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट होंगे बेटा। पहला पॉइंट होता है सिमेट्री, इसके जो रूल हैं सिमेट्री। नंबर 2 टेंजेंट एट पोल। कार्टेशियन में ओरिजिन पॉइंट जो होता है बेटा उसे 0 0 कहते हैं, परंतु पोलर में उस ओरिजिन को हम पोल कहते हैं। नंबर 3 आर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। और नंबर 4 पॉइंट है बेटा रीजन। इन 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक हम पोलर कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। अब पोलर कर्व की ट्रेसिंग में सबसे पहला बेटा पॉइंट आता है सिमेट्री। मैं सिमेट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिमेट्री का सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा इफ ऑल इवन पावर ऑफ आर। अगर आर कर्व के अंदर आर की पावर इवन है, आर की पावर 2 4 6 इस तरह की पावर है, तो इसका मतलब बेटा सिमेट्री अबाउट पोल। सिमेट्री जो है बेटा पोल के अबाउट होगी। अगर आर की पावर कर्व के अंदर इवन है तो सिमेट्री अबाउट पोल होगी। ठीक, सिमेट्री अबाउट पोल का मतलब है जैसे कि आपके पास ये है, ये एक्स एक्सिस यो थीटा बराबर 0 लाइन है, एक्स एक्सिस को थीटा बराबर 0 लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस को थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 लाइन कहते हैं। ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन होती है और ये आपके पास थीटा इक्वल टू 3 पाई बटा 2 लाइन कहलाती है। पोलर कर्व में ये थीटा बराबर 0 लाइन होगी, ये थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 लाइन या पाई लाइन और ये 3 पाई बटा 2 लाइन है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों ये बेटा इसे हम पोल बोलते हैं। इस पोल के अबाउट है सिमेट्री होगी। अगर मैंने सपोज करो इधर ये कर्व इस तरह बना तो इस पोल के अबाउट इधर भी करियो ऐसे ही बनेगा। अगर इधर 2 लाइन खींची हैं तो इधर भी 2 लाइन ही खींचेंगी। ये पोल के अबाउट सिमेट्री होता है, जो सिमेट्री का पहला पॉइंट है। सिमेट्री का दूसरा पॉइंट बेटा इफ रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा। हमने इस कर्व में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा। कर्व डू नॉट चेंज, कर्व में कोई चेंज नहीं आई, देन तब सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। अगर हम थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा और कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है। पहला पॉइंट सिमेट्री का बेटा बनना है इवन पावर का बताया। इवन पावर का मतलब है अगर आर की पावर 2 4 6 है तो सिमेट्री अबाउट पोल होगी। पोल का मतलब है जैसा कर्व इधर बना ऐसा ही कर्व इधर बनेगा, और जैसा कर्व इधर है तो ऐसा ही कर्व इधर बनेगा, जैसा कर्व यहाँ बना तो ऐसा कर्व यहाँ, यानी पोल के अबाउट सिमेट्री है। फिर हम दूसरा पॉइंट है रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा। कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। जो थीटा बराबर 0 लाइन है इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं। इसका मतलब है अगर थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन होगी। अब आपके पास सिमेट्री का ही तीसरा पॉइंट बैठना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इफ रिप्लेसिंग थीटा बाई एन पाई माइनस थीटा। एन पाई माइनस थीटा, एन का मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कर्व डू नॉट चेंज, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, देन तब सिमेट्री अबाउट एन पाई बाई 2 लाइन। यानी कि एन पाई माइनस थीटा मैंने कर्व में रिप्लेस करा और कर्व में कोई चीज़ नहीं आया तो इसका मतलब है एन पाई का हाफ कर दो तो उस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। यानी कि एन है तो एन पाई बटा 2 पाई लाइन होगी, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री के बेटा मैंने ये 3 पॉइंट बताए। इसके बाद आपके पास चलता है पोल बेटा, टेंजेंट एट पोल।
तो सिमेट्री के 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद है बेटा टेंजेंट एट पोल। पोल मैंने आपको कहा था कि यो एक्स एक्सिस है, यो वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम थीटा बराबर 0 लाइन कहते हैं, इस वाई एक्सिस को थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 लाइन कहते हैं, इसे थीटा इक्वल टू पाई लाइन कहते हैं, और ये थीटा इक्वल टू 3 पाई बटा 2 लाइन कहलाती है। और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इस हम ओरिजिन कहते हैं। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो हम इसे ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और आपके पास थीटा बराबर 0 लाइन है तो इस ओरिजिन का दूसरा नाम हो जाएगा पोल। ओरिजिन को ही कार्टेशियन में हम ओरिजिन कहते हैं और पोलर में हम इसे पोल कहते हैं। तो टेंजेंट एट पोल, पोल पर टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं बेटा, पुट r इक्वल टू 0। ठीक, r इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन आपका फर्स्ट है इसमें हमने r के स्थान पे 0 पुट करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास है टेंजेंट, जितनी भी लाइन हुई टेंजेंट एट पोल। पोल पर टेंजेंट का मतलब है कि एक लाइन है, सपोज करो मैं थीटा इक्वल टू अल्फा लिया, तो थीटा इक्वल टू अल्फा मैंने ये एंगल बनाया, ये एक लाइन हुई, ये थीटा इक्वल टू अल्फा लाइन है, ये पोल पर टेंजेंट है। पोल पर टेंजेंट का मतलब है ये तो कब इस पर इस तरह चला, ये कब इस तरह चला। ठीक है, तो मैंने आपको बता ये लाइन है, ये थीटा इक्वल टू अल्फा लाइन है, ये तो कब इस तरह से लगा, ये कब इस तरह से लगा। तो ये पोल पर टेंजेंट है। ये जो थीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंगल है ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बेटा ये तीसरा पॉइंट सिमेट्री मैंने आपको बता दिया, टेंजेंट एक पोल पे आपको बता दिया मैंने। अब आपको मैक्सिमम, इसका मतलब है r इज मैक्सिमा और मिनिमा। हमें x की मैक्सिमम और मिनी वैल्यू चाहिए। ठीक, एट द एंगल थीटा, थीटा के किस एंगल पे r की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये हमें निकालना। इसके बाद आपके पास चौथा पॉइंट है बेटा रीजन। रीजन में हम r का मान थीटा की टर्म में निकाल लेंगे, फिर हम थीटा का मान रखेंगे। ठीक, r की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये जो आपके पास r की, मैंने सपोज करो थीटा 1 मैंने रखा, r की वैल्यू r1 प्राप्त हुई, तो मैंने एक कर्व लिया, जो एंगल मैंने थीटा 1 ले लिया, इस पर r की वैल्यू r1 आई, जो इसका एंड पॉइंट आया थीटा इक्वल टू थीटा 1 रखने पे r की वैल्यू r1 प्राप्त हुई, और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है इस पर ये आउटर लाइन है, ये टेंजेंट है। जो इसका एंड पॉइंट आया, इस लाइन का एंड पॉइंट ये बैठा r1 और r1 पर टेंजेंट है। ठीक, इसी तरह मैंने थीटा इक्वल टू थीटा 2 पॉइंट लिया, तो इस पर डिस्टेंस मेरे पास क्या है बेटा r2 आई, r का मान r2 है, तो यो भी एक्सटीरियर पॉइंट हुआ, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक, तो इस पर भी टेंजेंट प्राप्त होगी, इस पर भी टेंजेंट होगी, और इन दोनों को एक लाइन, एक सर्कुलर शेप देते हुए बेटा मैंने मोड़ दिया। तो अगर नहीं है आपके पास थीटा इक्वल टू थीटा 1 पे ठीक वैल्यू प्राप्त हुई, थीटा इक्वल टू थीटा पर वैल्यू प्राप्त हुई, तो ये जो पॉइंट है ये आउटर पॉइंट है, और इन्हें एक सर्कुलर शेप देते हुए ज्वाइन करा दो, तो इसका मतलब है ये आउटर पॉइंट है, इस पर ये टेंजेंट है। ठीक, तो इस तरह बेटा हम इसका रीजन निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। इस कर्व का जो नाम है वो कार्डियोड है। इस कार्डियोड की मैं आपको ट्रेसिंग एक्सप्लेन कर रहा। सिमेट्री के ट्रेसिंग के लिए बेटा मैंने 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला पॉइंट बताता मैंने सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने 2-3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो सेटिस्फाई करता है सब लिखेंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करता है हम उसे नहीं लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है बेटा इफ रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस थीटा। इस कर्व में r की पावर यूनिट नहीं है, इसलिए पहला पॉइंट तो फेल होगा। दूसरा पॉइंट है थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखा, कोस का कर्व है, कर्व चेंज नहीं होगा, कर्व डू नॉट चेंज। तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन का मतलब है थीटा बराबर 0 जो लाइन है इसका अबाउट सिमेट्री होगी, और थीटा बराबर 0 लाइन जो है बेटा वो आपके पास इनिशियल लाइन कहलाती है। नंबर 2 पॉइंट
कोस जो है थीटा के स्थान में माइनस थीटा रखा, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोस में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन लेंगे। दूसरा पॉइंट, जो कोस जो कर्व है चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने इसमें रिप्लेस करा इफ रिप्लेसिंग थीटा बाई 2 पाई माइनस थीटा। तो मैंने कहा था चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, इसलिए कर्व डू नॉट चेंज, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिमेट्री अबाउट मैंने 2 पाई माइनस थीटा चेंज करा करके देखा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने आपको हुआ था इसके हाफ एंगल में सिमेट्री होता है। 2 पाई का हाफ कितना बेटा पाई, तो पाई लाइन सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री के 2 पॉइंट हुए, एक तो बेटा इनिशियल लाइन और एक आपके पास पाई लाइन। फिर आपके पास दूसरा पॉइंट, टेंजेंट एट पोल, पोल पर टेंजेंट यानी कि ओरिजिन पे, पोल पर टेंजेंट निकालने के लिए मैंने आपको कहा था पुट करो r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन है बेटे फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने r के स्थान पर 0 पुट करा, तो a 1 प्लस के कोस थीटा इक्वल टू 0, ए का मान तो 0 नहीं होगा, 1 प्लस के कोस थीटा इक्वल टू 0, तो कोस थीटा का जो मान होगा वो -1 होगा, तो इसका मतलब थीटा का जो मान है पाई है। ये जो थीटा इक्वल टू पाई लाइन है, ये टेंजेंट एट पोल, ये जो लाइन है बेटा ये पोल पर टेंजेंट है। ठीक, तो मैंने आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करे, इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा ताकि मैं आगे कर्व ट्रेस कर सकूँ। तो पहले कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 लाइन सिमेट्री है, थीटा इक्वल टू पाई लाइन, ये दोनों लाइन सिमेट्रिक है। थीटा बराबर 0 लाइन यानी कि इनिशियल लाइन भी सिमेट्री है, थीटा इक्वल टू पाई लाइन भी सिमेट्री है, और आपके पास थीटा इक्वल टू पाई लाइन टेंजेंट है। एक पॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है, ये दोनों पॉइंट बेटा थीटा इक्वल टू पाई लाइन जो है वो पोल पर टेंजेंट एट पोल, पोल पर टेंजेंट है। इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट है बेटा आर मैक्सिमम और मिनिमम। आर इज मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन कोस थीटा इज मैक्सिमम। ठीक, कोस थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि ये तो फिक्स वैल्यू है, 1 भी फिक्स है, तो ये जो इसका आर का जो मान है वो मैक्सिमम होगा, कोस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आर मैक्सिमम तभी होगा जब कोस मैक्सिमम होगा, यानी कि आर की वैल्यू कोस के ऊपर डिपेंड करती है, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है। कोस थीटा इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, इसलिए थीटा का मान आपके पास 0 आया, कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए तो आर की मैक्सिमम वैल्यू जब हमने कोस थीटा का मान 1 रखा तो 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो 2a आया वैन जब थीटा बराबर 0 है। ठीक, तो हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, मिनिमम में बेटा 0 है, 0 हो मैंने कंडीशन निकाल ली, तो आर का मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ 2a जब थीटा का मान 0 है। इसके बाद बेटा चौथा पॉइंट रीजन का मतलब है r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, ये थीटा हो गया और ये आपके पास r हो गया। इसकी ट्रेसिंग बेटा जब थीटा इक्वल टू पाई लाइन सिमेट्री है, तो हम जो एंगल लेंगे 2-3 एंगल ले लेते हैं जो 0 और पाई के बीच में होंगे। तो मैंने आपके पास एक तो पाई बाई 6 ले लिया, पाई बाई 4 ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया, और आपके पास बेटा पाई ले लिया। थीटा का मान मैंने पाई बाई 6 रखा, जब पाई बाई 6 यहाँ रखेंगे तो इसका मान होगा a 1 प्लस के √3/2। पाई बाई 4 रखा a 1 प्लस के 1/√2। पाई बाई 2 रखा, इसकी वैल्यू कोस पाई का मान 0, a वैल्यू होगी, और कोस पाई का मान बेटा -1 हो जाएगा, इसलिए r का मान 0 होगा। ये बेटा इसकी कंडीशन होगी। अब इसकी ट्रेसिंग देख लो, ये थीटा बराबर 0 लाइन है, ये थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन है, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन है, ऐसे हम थीटा इक्वल टू 3 पाई/2 लाइन कहते हैं। पहले मैंने आपको बताया थीटा इक्वल टू पाई लाइन जो है टेंजेंट है, जब यह लाइन इस पोल पर टेंजेंट है, तो जब यह लाइन टेंजेंट है तो कर्व ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा।
ठीक, दो टेंजेंट होगी, तो बेटा मैंने इस पर लिया, ये करो टेंजेंट टच करेगा, थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 पर आर की वैल्यू, थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 पर आर की वैल्यू ए है, ये आर का मान ए है, प्योर पॉइंट बेटा। और मैंने आपको कहा था ये जो पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट होता है इस लाइन का, यानी कि बाहरी पॉइंट होता है, एंड पॉइंट जिसे बोलते हैं, और इस पर टेंजेंट होती है, यानी कि इसे टच करते हुए चला। थीटा बराबर 0 पे आर की मैक्सिमम वैल्यू 2a है, थीटा बराबर 0 पे आर की जो वैल्यू है मैक्सिमम है 2a। यहाँ से करो चला टच करते हुए इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर जाना, मैंने कहा था एक पॉइंट से सर्कुलर ये बेटा है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे आर का मान 2a है, तो ये इस लाइन का एक्सटीरियर पॉइंट होगा, और एक्सटीरियर पॉइंट जो है उन पॉइंट को मिलाते हुए हम ट्रेस कर देंगे। ठीक, तो आपके पास ये इसकी टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ से टच करते हुए चला, इसे टच करा, फिर इसे टच कर दिया, तो ये बेटा इसकी ट्रेसिंग ऊपर ऊपर की। सिमेट्री अबाउट 0 लाइन है, नहीं कि इनिशियल लाइन है, पाई लाइन है, तो जैसा इनिशियल लाइन है जैसा ऊपर बना इधर ऐसे ही इधर बनेगा, पाई लाइन जैसा ऊपर बना ऐसे ही नीचे बनेगा, तो ये भी टेंजेंट है, ऐसे टच करते हुए हमने इसे बना दिया। ये बेटा कार्डियोड की ट्रेसिंग हुई। थीटा बराबर 0 पे आर की वैल्यू 2a है, ये एंड पॉइंट हो गया, इसे टच कर दिया, थीटा इक्वल टू पाई बटा 2 पे आर का मान a है, ये कंडीशन है, ये एंगल पाई बाई 4 पे ये वैल्यू है, तो ये यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे आर की वैल्यू ये है, तो ये पॉइंट हुआ, फिर इसी तरह पाई बाई 3 पे ये पॉइंट प्राप्त हुआ, मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ये बेटा कार्डियोड ट्रेस हुआ। ठीक, तो रीजन तो एक दो पॉइंट निकाल लेते हैं कि इस पर वैल्यू एग्जिस्ट होती है या नहीं होती, इसलिए मैंने रीजन से निकाला।